2024 लोकसभा इलेक्शंस पूरे देश में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है। इस इलेक्शन के कुछ महीने पहले ही पूरे देश में खलबली मची हुई है कि आखिरकार इस इलेक्शन में जीत होगी किसकी। जहां एक समय पर लोगों को लग रहा था कि शायद रूलिंग पार्टी वापस से पावर में आ सकती है, वहीं यूनियन के खिलाफ कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जो लोगों का विश्वास उन पर से कम कर रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस जिसकी वजह से शायद आने वाले दिनों में रूलिंग पार्टी पर एक बहुत ही गंदा असर पड़ेगा। अभी जहां सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंफॉर्मेशन नहीं देने पर एसबीआई के साथ साथ यूनियन को भी फटकारा जा रहा था, वहीं एक दूसरा ऐसा केस सामने आया है जिसमें यूनियन टारगेटेड दिखी है और ये मसला और किसी का नहीं बल्कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के प्रोसेस से जुड़ा है। जहां अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उम्मीद थी कि वे लोकसभा के इलेक्शन डेट्स अनाउंस करेंगी, वहीं सबको झटका देते हुए इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने रेजिग्नेशन दे दिया है। ये रेजिग्नेशन इसीलिए भी काफी शॉकिंग है क्योंकि अरुण गोयल के पास करीबन 3 साल रिटायरमेंट के पहले के बाकी थे, जिसमें से वे 2025 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनने वाले थे। ऐसे में ये रेजिग्नेशन अचानक से आना काफी शॉकिंग है। हालांकि आपको बता दें कि जितना अरुण गोयल की रेजिग्नेशन शॉकिंग है, उससे ज्यादा कई कंट्रोवर्सीज उनके अपॉइंटमेंट को लेकर भी हुई थी। इतनी कि उनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ एक केस सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा था। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर चल रहा होगा कि अरुण गोयल की रेजिग्नेशन इतनी हाईलाइटेड और कंट्रोवर्शियल क्यों है। तो बात ऐसी है कि इलेक्शन कमीशन बॉडी में 3 मेंबर्स हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि अभी राजीव कुमार हैं और उनके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं, जिसमें से एक अरुण गोयल ने रेजिग्नेशन दे दिया है और शॉकिंगली दूसरे इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे पिछले महीने ही रिटायर हो चुके हैं। तो देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बाकी है। मामले में ट्विस्ट अब आता है कि इन दोनों पोजीशंस को फिल करने की कोशिश यूनियन करेगी और वो भी 2024 लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले। हालांकि जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट प्रोसेस में एक कमेटी फिक्स की थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात थी, वहीं यूनियन ने इस इम्पोर्टेंट प्रोसेस में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से रिप्लेस करके लोगों को एक बड़ा झटका दे दिया था और इस बिल को पिछले साल विंटर सेशन में पास भी कर दिया था। बिल अब जो लॉ बन चुका है, उसके तहत लोगों को लगता है कि यूनियन आराम से अपने लोगों को इलेक्शन कमीशन पोजीशन पर अपॉइंट कर सकती है और इसी के खिलाफ एक्शन लेते हुए कांग्रेस लीडर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, कांग्रेस लीडर जया ठाकुर हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट टू रिस्ट्रेन द यूनियन from appointing a new election commissioner as per the latest chief election commissioner and other election commissioners appointment condition of service and term of office act 2023। सिर्फ जया ठाकुर ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन के और मेंबर्स, यहाँ तक कि लीगल फील्ड के भी लोग यूनियन के खिलाफ दिखे हैं, जिसमें से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी यूनियन को टारगेट करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, इलेक्शन कमीशन अरुण गोयल क्विट्स, वे क्लियर टू पैक द कमीशन विथ यस मैन। This applies to all institutions that are the foundation of our republic। और वहीं महुआ मोइत्रा ने भी यूनियन को फटकारते हुए कहा है कि अब अरुण गोयल will now be replaced by a hand-picked yes man। हालांकि आपको बता दें कि जया ठाकुर द्वारा ये पहला प्ली नहीं था जो कि इस प्रोसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है। असल में यूनियन के इस एक्ट को पास करने के तुरंत बाद ही जया ठाकुर ने एडवोकेट वरुण ठाकुर द्वारा एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करवाया था इस एक्ट के ऊपर स्टे लगाने की मांग करते हुए। पिटीशन में जया ठाकुर ने कहा था, इंस्टीट्यूशंस सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी must have an independent mechanism for appointments of its heads and members. They are compromising free and fair elections with the exclusion of Chief Justice of India from the committee. Justice should not only be done but seen to be done। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता मौजूद थे, बड़े हैरान हो गए ऐसी प्ली देखकर। जस्टिस खन्ना कहने पर मजबूर भी हो गए that how can we stay a statue। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की, the law is against the very concept of separation of powers, जिससे सुप्रीम कोर्ट बेंच राजी नहीं दिखी और इस न्यू लॉ पर स्टे लगाने से मना कर दिया। हालांकि इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में यूनियन ऑफ इंडिया को एक नोटिस इशू किया है और मामले को अप्रैल के लिए लिस्ट किया है। जहां सुप्रीम कोर्ट भले ही इस मामले को अप्रैल में उठाएगी, वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूनियन 15 मार्च तक इन दोनों इलेक्शन कमीशन पोस्ट को फिल कर देगी। जी हाँ, आपने सही सुना, A high-level selection committee headed by Prime Minister Narendra Modi and comprising a union minister and leader of the Congress in the Lok Sabha, Adhir Ranjan Chaudhary, is likely to meet on March 14th। यूनियन की इस जल्दी पर
और अरुण गोयल की रेजिग्नेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेंटर को तांज कसते हुए पूछा वेदर इट वाज इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ओमिशन। सिर्फ यही नहीं, अपने ट्वीट में यूनियन को टारगेट करते हुए खड़गे ने पूछा है, सिंस द न्यू प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द इलेक्शन कमिश्नर्स हैव नाउ इफेक्टिवली गिवन ऑल द पावर टू द रूलिंग पार्टी एंड द प्राइम मिनिस्टर, why has the new election commissioner not appointed even after 23 days of the completion of latest tenure? Modi government must answer these questions and come out with a reasonable explanation. और वहीं यूनियन को फटकारते हुए तृणमूल कांग्रेस एमपी साकेत गोखले ने भी कहा है, मोदी गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ वेयर इलेक्शन कमिश्नर्स will now be appointed with a majority vote of the Prime Minister Modi and one minister chosen by him. Before 2024 Lok Sabha polls, Modi will now appoint 2 out of the 3 election commissioners after today's resignation. This is very concerning. इन सब में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल भी पीछे नहीं रहे और ट्वीट करते हुए कहा, It is deeply concerning for the health of the world's largest democracy that Election Commissioner Arun Goel has resigned on the cusp of the Lok Sabha elections. There is absolutely no transparency in how a constitutional institution like the Election Commission of India has been functioning and the manner in which the government pressurizes them. इन सब के बीच में ऑपोजिशन द्वारा एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सिर्फ एक मेंबर के रहने से न्यूट्रलिटी नहीं बन सकती? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन फंक्शन एज अ सिंगल मेंबर बॉडी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, सो देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एज सच. In 2015 too, the Election Commission of India functioned for over a month as a single member body after Naseem Zaidi became the Chief Election Commissioner and the 2 election commissioners were appointed a few months later. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये अपॉइंटमेंट्स करने की जरूरत है. लोगों के मन में एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि भला अरुण गोयल ने एकदम से क्यों रिजाइन दे दिया. कई लोगों का मानना है कि उनके आए दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से पट नहीं रही थी और दोनों में डिफरेंसेस इतने बढ़ गए थे कि अंत में इलेक्शन कमिश्नर गोयल ने रिजाइन किया. जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अरुण गोयल के रेजिग्नेशन के साथ साथ उनका अपॉइंटमेंट भी काफी कंट्रोवर्शियल था. इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के पहले वे एक आईएएस ऑफिसर थे और 2022 दिसंबर में रिटायरमेंट के बावजूद उन्होंने नवंबर में ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था. इस रिटायरमेंट के अगले ही दिन उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपॉइंट किया गया था और लोगों के मन में शक बैठ गया कि एकदम से रेजिग्नेशन देने के बाद भी इन्हें इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट कैसे मिल गई. द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मूव्ड द कोर्ट इन अप्रैल 2023 अगेंस्ट गोयल्स अपॉइंटमेंट, saying it was arbitrary and that he seemed to have remarkable foresight to seek voluntary retirement ahead of his appointment as election commissioner. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कई ऐसे किस्से हैं जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ने आए दिन ऐसे रेजिग्नेशन दे दिया है या उन्हें जल्दी से अपॉइंट कर लिया गया है. देखने वाली बात अब ये होगी कि यूनियन कितनी फुर्ती दिखाते हुए बाकी के 2 वेकेंट सीट्स के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स कब तक हायर करती है, इसके बावजूद कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसकी कोई नीड नहीं है. और तो और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हेडेड बेंच, जिसमें कि जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा मौजूद थे, ने जया ठाकुर की प्ली को अर्जेंटली लिस्ट करने से एग्री कर लिया है. तो देखते हैं कि अब आगे इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या फैसला लेते हैं. टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.